बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 2 हमारा चल रहा है जी। आज लेक्चर नंबर 23 है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एस्पायरेंट्स, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये लेक्चर किस तरह लग रहे हैं। अगर किसी किस्म की कुछ सजेशन देनी हो तो वो भी ज़रूर लिखा करें। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है कि आप लोग नीचे तारीफ़ करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि अगर आप इसमें कुछ सुजेस्ट करना चाहें ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम इसको बेहतरी की तरफ गामजन कर सकें। देखिए, हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो किसी किस्म का कमेंट आप देना चाहें तो आप ज़रूर दिया करें ताकि इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकें। तो आज लेक्चर नंबर 23 है जी। 23 में आज हमारा पंक्चुएशन का लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है हमारा पंक्चुएशन का टॉपिक चल रहा है। तो इसमें तो ये पहले 6 मैंने सेंटेंस लिखे हैं, 6 के 6 गलत हैं। आपने इनको ठीक करना है। अगर आप लेक्चर सुने बगैर इनको ठीक कर लेते हैं तो फिर तो माशाल्लाह वेरी गुड, जो आपको ऑलरेडी सारा कुछ आता है। तो आपको फिर लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 6 के 6 आपसे ना ठीक हो सके तो फिर लेक्चर को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला लेक्चर देखने के बाद आप 6 के 6 जो है ना क्लियर कर सकेंगे। सीएसएस का या पीएमएस का आप स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाहते हैं या पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, कोई भी वन पेपर एमसीक्यूज देना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका वन पेपर एमसीक्यूज जो है ना 100% हम क्लियर करवाएंगे। हम गारंटी करते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारे साथ जो बंदा अटैच हो जाता है उसको हम जो पेपर क्लियर करवा देते हैं। हमारे साथ अगर आपने अटैच होना तो ये मेरा नंबर है 0300390482 0300 पूरा 390 48 25 नंबर पर आपने व्हाट्सअप कर दें, वॉइस मैसेज करें ताकि आपको मेल और फीमेल के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप में ऐड कर सकें। हमारे मेल और फीमेल टीचर भी अलग-अलग होते हैं ताकि आपको और ख़ास तौर पे फीमेल के जो ना नंबर की प्राइवेसी का हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उनकी नंबर की प्राइवेसी को हम मेंटेन रखते हैं। तो आज ये 6 आपने सेंटेंस पढ़ लेने हैं। आई कॉल्ड ऑन I called her on 22nd, Monday, 24th, Wednesday and 25th, Thursday। मैंने उसको 22 तारीख जिस दिन मंडे था उस दिन बुलाया, 24 तारीख जिस दिन वेडनेसडे था और जिस दिन 25 तारीख जुमेरात को मैंने उसको बुलाया। ठीक है जी। नंबर 2 है जी, ही इज़ सेल्फ मेड पर्सन। वो एक सेल्फ मेड पर्सन है। ठीक है जी। वो खुद मेहनत करने वाला इंसान है। ओनली नॉन स्मोकर आर अलाउड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जी सिर्फ जो है नॉन स्मोकर हैं, जो सिगरेट नहीं पीते, सिर्फ वो अलाउड है। मोहम्मद अली जिन्ना 1876 था, 1948 बाद है ग्रेट लीडर। मोहम्मद अली जिन्ना जो 1876 को पैदा हुए और 1948 को फौत हुए, ये एक अजीम लीडर थे। ठीक है। ही हैज़ अ मोबाइल, अ कंप्यूटर एंड लैपटॉप एंड अ लैपटॉप, बट ही नीड्स अ बाइक आल्सो। उसके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लेकिन उसको बाइक भी चाहिए। इसमें देखें क्या गलती है। ही इज़ एन अमेरिकन, शी इज़ अ पाकिस्तानी। वो एक अमेरिकन है और वो एक पाकिस्तानी है जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसी का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। दो बंदे इकट्ठे बैठे थे, उनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो आपने देखना 6 के 6 ये गलत है जो मैं कह रहा हूँ आपको। अगर आपको इसको क्लियर कर सकते हैं तो कर ले, नहीं कर सकते तो आए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह ताला अभी हम इनको क्लियर कर लेते हैं। तो आज ही हमने पंक्चुएशन पढ़नी है। पंक्चुएशन में आज हम पढ़ेंगे, जो आज हमने पढ़नी है पंक्चुएशन वो पढ़नी है जी डैश। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइफन। ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेमी कॉलन। ठीक है। सेमी कॉलन, ठीक है, हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे 3 रह गए थे, जो मैंने आपसे कहा था कि हम 3 लेक्चर्स में इसको कवर अप कर देंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के ये मुझे कॉल्स भी आई थी, मैसेज भी आ रहे थे कि सर जी लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, 17-18 मिनट हमसे नहीं पढ़ा जाता, तो उसको सारा शार्ट कर दें। तो फिर आप कीजिए आज पैरेंथेसिस और ब्रेसिस और आपकी ब्रैकेट और एलिप्सिस, जो 3 डार्ट थे या 4 डार्ट थे, ये वाली मैंने आज करवानी थी, वो फिर रह गई हैं। ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट आपको करवाएंगे। तो आज हम जो ये 3 पढ़ेंगे डैश, हाइफन और सेमीकोलन। और मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर जो है ना इसको शार्ट से शार्ट किया जाए। आपको 10 मिनट से पहले पहले इंशाल्लाह ताला हम जो है ना फ्री कर देंगे। ठीक है जी। तो डैश और हाइफन क्या है जी। ये जो डैश है ना जी, डैश और हाइफन, ये दोनों तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो डैश है, डैश थोड़ी सी लंबी लाइन होती है जी, हाइफन छोटी सी लाइन होती है। ठीक है। दो नंबर्स लिखने के दरमियान जब दो नंबर्स को आप दोनों का आपस में इंटरेक्शन करना चाह रहे होते हैं ना, तो फिर आप डैश या हाइफन यूज़ करते हैं। ठीक है। अब डैश और हाइफन में फ़र्क क्या है। डैश थोड़ी सी लंबी होती है और हाइफन आपकी थोड़ा सी छोटी डैश होती है। ठीक है। अब जब आप डैश को यूज करेंगे, डैश को आपने हमेशा दो नंबर्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। डैश को हमेशा दो नंबर्स के दरमियान आता है जी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, आपके पास है 6 AM टू 9 AM।
ठीक है, ये दो नंबर्स है ना, दो डेट्स हैं, ठीक है, नंबर समझ ले, डेट समझ ले, रेंज समझ ले, दो नंबर्स की, ठीक है, जिसमें आपकी जो है ना गिनती यूज होगी, ठीक है, उसमें आप डैश यूज करेंगे, और दो अल्फाबेट्स, दो वर्ड्स के दरमियान जब यूज करेंगे फिर आप हाइफन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है जी, इन लॉज, ससुराल पाक, ठीक है ना, इन लॉज, तो इस वहां पे आप क्या करेंगे, सेल्फ मेड है फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ मेड, ठीक है, या वेल बिहेव्ड, ठीक है, वेल बिहेव्ड, ठीक है। तो इस तरह के जो आप दो वर्ड्स के दरमियान यूज करेंगे तो फिर आप हाइफन यूज करेंगे, दो नंबर्स के दरमियान यूज करेंगे तो आप डैश यूज करेंगे। दूसरी बात आपने क्या समझनी है, जब आपने डैश यूज करना है ना दो नंबर्स के दरमियान, तो एक नंबर पहला, वहां पे आपने स्पेस छोड़नी है, फिर डैश लगानी है, फिर स्पेस छोड़नी है, फिर दूसरा नंबर लिखना है। डैश के दोनों तरफ जी आपकी स्पेस होती है, डैश के दोनों तरफ स्पेस होती है, और जबकि जो हाइफन है ना, जो छोटी डैश है, उसके दोनों तरफ कोई स्पेस नहीं होती, जो बिल्कुल चिपक के दोनों वर्ड्स के साथ आती है जी। ठीक है जी, आपने गौर कर लेना बात पे, ठीक है। जो हाइफन होती है ना, आपको लिखते हैं ब्रदर इन, फॉर एग्जाम्पल इन ला, ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की आपने स्पेस नहीं छोड़नी होती। हाइफन और डैश का उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद डैश एक और जगह पर यूज होता है, वो कौन सी होती है जी, जब आप एब्रप्ट चेंज लेके आते हैं ना, अपने अपने जो ना सेंटेंस में बिल्कुल उलट लेके जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है जी, आई एम आ टीचर, ठीक है, और उसके बाद एकदम से आप कहते हैं मैं इसको क्यों बता रहा हूँ जी, ये बात इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे भी आप डैश लगा के ना, बट वाई आई एम टेलिंग यू, बट वाई आई एम टेलिंग यू, तो आप एकदम से अब्रप्ट चेंज लेके आते हैं अपने रवैये में। तो जब किसी भी सेंटेंस में अब्रप्ट चेंज आता है तो फिर भी हम क्या करते हैं, दोनों क्लास जो बट से पहले और बट के बाद वाला होता है ना, उसके दरमियान क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ठीक है जी। अभी आप नोट्स की तरफ चलेंगे तो आपको सारी क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं जी अपना सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है जी, ये आपने याद कर लेना है, अभी क्लियर हो जाता है, फिर हम अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, तो सारा आपको वहां से मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सेमीकोलन क्या, सेमीकोलन का कंसेप्ट समझने के लिए आपने अपना पुराना कंसेप्ट अपने माइंड में लेके आना है, कौन सा जी, इन्वर्टेड कोमास वाला। मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी कोटेशन को आपने बयान करना हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, लेकिन अगर कोटेशन के अंदर को कोटेशन आ जाए ना, इन्वर्टेड कॉमास जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, उसके दरमियान आपको फिर इन्वर्टेड कॉमा यूज करने पड़ते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ऐसे मैंने कल बताया था जी, सेम चीज सेमीकोलन है। सेमीकोलन को आपने कोमा के साथ याद करना है, किसके साथ याद करना है जी, कोमा के साथ, सेमीकोलन और कोमा। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी कोमा यूज हो चुका हो, अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी कोमा यूज हो चुका हो, अब आपने उस कोमा वाले एक या दो सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपस में आपने मिलाना है, दो सेंटेंस को आपस में इकट्ठा करना है, तो फिर आप सेमीकोलन यूज करते हैं, फिर आप सेमीकोलन यूज करते हैं, ठीक है जी। दो सेंटेंसेस को एक बनाना है, दो सेंटेंसेस को जब आपने एक बनाना है तो फिर आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। अभी ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है जी, ठीक है। तो मैं अभी आपको नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। डैश, डैश देखें जी, ये क्या लिखा हुआ, रेंज ऑफ नंबर अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट्स, 1988 से 1990 तक, ठीक है, 1988 से 1990 तक। तो मैंने थोड़ी सी लंबी डैश डाली है, दोनों तरफ स्पेस डाली है, 10 AM टू 9 PM, ठीक है। ये टाइम है, तो जब आप टाइम को शो करते हैं तो उसके दरमियान आप क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आगे जी डैश लगा के, बट वाई एम टेलिंग यू दिस, वो तो मेरी दोस्त है, लेकिन फिर वो कहता है मैं इसको क्यों बता रहा हूँ जी, ठीक है। तो अब्रप्ट चेंज जब आती है तो फिर आप यहाँ पे डैश लगाते हैं। उसके बाद हाइफन आ गया जी, हाइफन क्या है जी, जॉइन टू और मोर वर्ड्स, दो वर्ड्स को जब आपने मिलाना तो फिर आपने हाइफन यूज करना है। ब्रदर इन ला, अब देख लें जरा, ब्रदर इन और ला, इनके दरमियान मैंने कोई स्पेस नहीं डाली जी, ठीक है। उसके बाद वेल नाउन, वेल नाउन में क्या है जी, नॉन स्मोकर्स, पार्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे, हाइफन और डैश, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो ऊपर मैंने आपको सेंटेंस दिए थे, इसमें देखें कहाँ कहाँ पे हाइफन और जो ना डैश की वजह से गलती थी, तो आप इंशाल्लाह इसको फटाफट पकड़ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी, उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है जी, सेमीकोलन जैसे कि मैंने आपको बताया, अब देखें, वी मेट ऑन
25 मंडे, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, सेमीकोलन लगाया 28 सैटरडे, फिर सेमीकोलन लगाया 30 सैटरडे एंड सो ऑन। अब देखें, अब ये जो मैंने आपके सामने एक फिक्रा लिखा हुआ ऊपर, आई कॉल्ड हर ऑन 22 मंडे, 24 वेडनेसडे एंड 25 थर्सडे। अब देखें यहाँ पे मैंने हर जगह पे कॉमा लगा दिया है। 22 को मंडे था, 24 को वेडनेसडे था, 25 को थर्सडे था। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने उसको 6 दफ़ा बुलाया किसी को। 22 और है, मंडे और है, वेडनेसडे और है, 25 और है, थर्सडे और है। हालांकि लिखना मैं चाह रहा हूँ कि 22 जिस दिन मंडे था उस दिन मैंने बुलाया, 24 तारीख जिस दिन वेडनेसडे था उस दिन मैंने बुलाया, 25 जिस दिन थर्सडे था। मीन्स के 22 और मंडे को मैं मिलाना चाहता हूँ, 24 और वेडनेसडे को मैं मिलाना चाहता हूँ, 25 और थर्सडे को मैं मिलाना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, जब दो चीज़ों को आपने इकट्ठा करना हो, जब दो चीज़ों को आपने इकट्ठा करना हो और कॉमा ऑलरेडी यूज हो चुका हो, वहां पे कॉमा ऑलरेडी उसमें यूज हो चुका हो, तो फिर आप क्या करते हैं, कॉमे के बाद फिर आप क्या यूज करते हैं जी, सेमीकोलन यूज करते हैं। तो ये देखें जरा, आपको समझ आ जाएगी क्या जी। ये हमारा वी मेट ऑन 25 मंडे, 25 और मंडे के दरमियान मैंने कोमा डाल दिया, मुझे पता चल गया जी मंडे को 25 था। उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन डाला है, ठीक है। उसके बाद 28 थर्सडे, अब 28 और थर्सडे के दरमियान ये कोमा मैंने लगाना था, मैंने नहीं लगा सके, टाइपिंग थी। अगर ना भी लगाया तो फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक होता है, ये सेंटेंस में कोमे की वजह से गलती नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन लगाया। क्यों भला सेमीकोलन लगाया, क्योंकि मैं अब 30 तारीख और सैटरडे को आपस में मिलाना चाहता हूँ, ठीक है जी। 30 और सैटरडे दोनों के दरमियान मैंने कोमा लगा दिया। अब नेक्स्ट जो मैंने बात इसी चीज से रिलेट करनी है, तो फिर हम क्या सेमीकोलन लगाऊंगा। तो अब आप देखें इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा कि हम कब कब मिले हैं जी, 25 को मिले हैं, 28 को मिले हैं और 30 को मिले हैं, क्या जी 3 दिन में मिले हैं। और यहाँ पे क्या लग रहा था, जैसे 6 दिन मैंने बुलाया किसी को, ठीक है, समझ आ रही है जी। तो इस तरह आपने इसको सेमीकोलन को यूज करना है। उसके बाद देखें जी, ही हैज मनी, प्रॉपर्टी एंड फेम। उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन लगाया, बट ही नीड्स वाइफ एज वेल, ठीक है। और एज वेल के आगे वो फुल स्टॉप लगाना था, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ सेमीकोलन समझाना है, तो फुल स्टॉप यहाँ पे जो आपने लगा लेना, ठीक है। तो अब देखें इस जुमले में, इस फिक्रे में दो क्लॉज है ना जी, एक बट से पहले और एक बट से बाद है, दोनों को आपने आपस में मिला दिया। तो जब मैं आपने मिलाना है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, थोड़ा सा मैं आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या जी, अगर यहाँ पे होता है ना, ही हैज मनी एंड फेम बट ही नीड्स वाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर होता है ना, ही हैड मनी एंड फेम, मीन्स के पीछे कोमा ना यूज हुआ होता, तो फिर यहाँ पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं थी, फिर यहाँ पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं थी। अगर पीछे आप देखें ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीछे ऑलरेडी कोमा यूज हो चुका है, मनी और प्रॉपर्टी के दरमियान आप कोमा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो फिर आप क्या लगाएंगे, दूसरे क्लास को इसके साथ मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, सेमीकोलन को यूज करेंगे, ठीक होगी जी बात। उसके बाद आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग एटसेट्रा, बट आई डोंट लाइक हिज एंगर। क्या मतलब है जी, अब देखें पीछे हमने कोमे ऑलरेडी यूज कर लिए हुए हैं, लेकिन अब ये पॉजिटिव बात है, पहले बट से पहले, बट के बाद आपकी नेगेटिव किसी की चीज़ है, दोनों को आप मिला रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर देंगे। समझ आ रही है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, एक ही लाइन में दो मुख्तलिफ चीज़ों को, 2 या 3 या 4 मुख्तलिफ चीज़ों को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये तो नहीं ना कहते, फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे आपके सामने खड़े हैं, तो आप ये तो नहीं कहते ये मेरा भाई है, ये मेरा जो फ्रेंड है, ये मेरा टीचर है, ये ऐसे तो नहीं ना कहते। क्या आप कहते हैं जी, ये मेरा भाई है, ये फ्रेंड है, ये टीचर है, ऐसे ही कहते हैं ना जी। ये तो नहीं ना कहते ये है, दोबारा दोबारा तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है ना जी। वो जो बंदा बैठा है वो मेरा भाई है, वो जो बंदा बैठा है वो मेरा बेटा है, वो जो बंदा बैठा है वो मेरा बाप है, वो जो बंदा बैठा है वो मेरा टीचर है। बंदे कहेंगे यार ये किस तरह बात कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना जी, वो जो बंदा बैठा है वो भाई है, वो बेटा है, वो टीचर है, वो आप हाथ से इशारा करके ना ऐसे करते हैं। तो जब आपने एक ही लाइन में एक से ज्यादा चीजों को डिस्कस करना होता है, तो आप वहां पे सेमीकोलन यूज करते हैं। शी इज माई फ्रेंड, आगे सेमीकोलन है, इसका क्या मतलब है, अब अगले बंदे की तरफ जाना लगे हैं। शी सिस्टर, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी सिस्टर है, ठीक है जी।
ये कोई फीमेल अपनी किसी फीमेल को इंट्रोड्यूस करवा लिया, तो यहाँ पे आपने इस अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। शी इज़ माई फ्रेंड, शी सिस्टर। उसके बाद ही इज़ माई टीचर, ही ब्रदर। तो जब आपने दो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को एक ही सेंटेंस में इकट्ठा करना था, तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं जी, सेमी कोलन यूज़ करते हैं दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपने इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। तो आज मेरा जी मूड था कि आपकी पंक्चुएशन ख़त्म कर दें, लेकिन आपके 3 रह गई हैं। तो अब आपने कमेंट्स में बताना है कि वो 3 मैं दोबारा करवा दूं अभी कल के लेक्चर में, या फिर उसको स्किप कर दें, सेशन 3 के लिए छोड़ दें उसको। आप मुझे जो ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं इसी कमेंट के रिलेटेड ज़रूर पढ़ूंगा जी आज कमेंट्स। अगर कमेंट्स में ये जो है ना आपकी पैरेंथेसिस, ब्रेसिस और ब्रैकेट्स और एलिप्सिस के हवाले से कोई कमेंट्स अगर लोगों के आए, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। अगर ना आए तो फिर समझूंगा कि लोगों ने जो है ना इसको पसंद नहीं किया, तो फिर मैं पंक्चुएशन का टॉपिक आज क्लोज करके कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। इस्लामिक स्टडी का होली कुरान ये खत्म हो गया जी, कंप्लीट मैंने कर दिया, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे टाइम लगाने का मकसद सिर्फ वीडियो को लंबा करना होगा, तो वो तो मैं ज़रूर बिल्कुल भी नहीं करूँगा जी, ठीक है। तो फतह मुबीन किसको कहते हैं, सुलह अदबियो कहते हैं। कुरान पाक व फर्स्ट ट्रांसलेटेड फारसी में सबसे पहले किया गया था, और सबसे पहले उर्दू में किसने तर्जमा किया था, शाह रफ़ीउद्दीन ने किया था। इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं जी, आपने सारे पढ़ लेनी है। कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जी जो है ना इसके हवाले से जो मेरे पास था, जो मैंने आपको करवाना था, वो कम्प्लीट हो गया। कल से इंशाल्लाह ताला जो ना इस्लामियात का हदीस या हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है ना सीरत नबी, इस तरह का कोई टॉपिक शुरू करेंगे, उसको भी 1-2 दिन में आप कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपने दूसरे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास फेलोज़ को ज़रूर इन्वाइट करें कि हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।